साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, आज हम रीजनिंग सामान्य बुद्धिमत्ता और जो आपकी रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे उस 25 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने वो 25 मॉडल पेपर सेट ज्वाइन नहीं किए तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जाइए। और साथ में पीडीएफ फाइल है वो भी आपको मिलेगा। 946104 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। बोल दीजिए सर 25 पेपर सेट ज्वाइन करना है, मेरे को क्या करना है, 25 पेपर सेट है वो ज्वाइन करना। 20 बिल्कुल मात्र 80 रुपये के अंदर है। यस, अच्छा ऑफर चल रहा है, अभी 90% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 80 रुपये आपको पे करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, धीरे धीरे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और एक एक की समझ के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। क्लियर। एक लड़का एक कतार में अमित बाएं से बाहर हुआ है। क्या पूछा है, अमित। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अमित लिख लेता हूँ। यस, अमित बाएं से कौन सा है दोस्तों, 11वां है। कौन सा है, 11वां है। यस, कौन सा है भैया, 11वां है। संतोष दाएं छोर से 15वां है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ संतोष, और एस संतोष, ये बाएं से कौन सा है दोस्तों, 15वां है। क्लियर, ये संतोष होगा। यदि दोनों आपस में अदल बदल कर लेते तो यहाँ ये बंदा यहाँ पर आ जाता है, ये बंदा यहाँ पर आ जाता है। तो अमित, यानी जो ये अमित है वो बाएं से यहाँ से कौन सा स्थान हो जाता है, 15वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है, 15 हो जाता है। पहले 11 पे अब 15 हो जाता है। बताइए तो दाएं छोर से संतोष का, यानी यहाँ से संतोष का कौन सा स्थान पूछा। तो ऐसे प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ से अगर यहाँ 15 आता है तो 15 आता तो कितना बचा, 4 बचा। भाई अंतर कितने का, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो पहले ये कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। 15 और ये 4 कितना हो जाएगा, 19वें स्थान पर। कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19वें स्थान हो जाएगा। क्लियर। यस, बिल्कुल इस प्रकार से। देखिए पहले तो ये अमित था, फिर ये यहाँ से जो संतोष है यहाँ पर आ गया, दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये अमित का 15वां हो गया। तो पहले इन दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो अब कितने का अंतर है, 15 प्लस 4 बराबर 90, 19 का अंतर हो गया। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए भैया। देखिए एक नोट्स के बारे में पूछा गया है। क्लियर। NOT को लिख रहा है PQVG को आगे क्या, टाइम को क्या लिखेगा। तो दोस्तों देखिए n का +2 कर रहा है, क्या कर रहा है, +2। फिर इसका भी क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, यानी प्लस कर है। तो t का 20, 20 + 2, 20 + 2 22। अब टाइप 9 + 2 इसका हो जाएगा k। m है 13 पे, 13 + 2, 13 + 2 15, और e + 2 7। क्लियर। अब इसका हो जाएगा V O का L O का O, देखिए हो जाए, आराम से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G। अब देखिए ये प्लस तो हमने कर लिया है। अब n का दे रखा है, यहाँ पर देखिए n का दे रखा है P। यस, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, V के बाद में ये 9 11 K होगा। कौन सा K, यहाँ पर हो गया K O 15, ये K है O 15, O हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा G, V के ये हो गया। चलिए अगला देखिए। प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको अच्छी हेल्पफुल मिलेगी, पूरी की पूरी चीज आपको मिलेगा। देखिए राजनीतिक, यस, ठेकेदार, ये ठेकेदार, मोमबत्ती तो अलग होगी पूरी की पूरी। राजनीतिक R, और T फॉर ठेकेदार, M फॉर मोमबत्ती। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यस। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न, देखिए जैसे आप प्रश्न देखेंगे वैसे वैसे प्रश्नों का उत्तर आप देखते जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति देवेंद्र, एक व्यक्ति है देवेंद्र की ओर संकेत करते हुए कहा। देखिए एक व्यक्ति ने देवेंद्र की ओर, एक व्यक्ति ने देवेंद्र की ओर, ये देवेंद्र है, देवेंद्र की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी इकलौती पोती निशा के चाचा, अकलौते चाचा है। क्या पूछा, क्या, यानी देखिए ये व्यक्ति है, क्या ये व्यक्ति, व्यक्ति बोल रहा है यह मेरे इकलौते पोती,
कौन हो गया? यस, व्यक्ति। यह मेरे इकलौते पोती निशा के इकलौते चाचा के पुत्र। ये यहाँ पर दोस्तों समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये मैं लिख ले रहा हूँ देवेंद्र, क्लियर। ये लिख रहा हूँ ये व्यक्ति इसकी ओर कर रहा है, और ये हो गई आपकी निशा। क्या हो गई? निशा। अब देखिए क्या कह रहा है, इस व्यक्ति की निशा क्या लग रही है दोस्तों? पोती। क्या लग रही है? पोती लग रही है। क्या लग रही है? पोती लग रही है। निशा क्या है? पोती लग रही है। और पूरा निशा के इकलौते चाचा कौन है? ये है निशा के इकलौते चाचा। तो निशा की माता यानी इसकी माता और देवेश के साथ संबंध क्या है? तो इसका तो ये हो जाएगा देवर और भाभी हो जाएगा। देवर भाभी का रिश्ता। देवर और भाभी का रिश्ता ऑप्शन में है नहीं, देवर और भाभी का रिश्ता, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। देवर और भाभी का रिश्ता, क्लियर। क्या आ जाएगा? देवर और भाभी का रिश्ता। चलिए अगला देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्न प्रश्नों में से वे क्या? यस, कथन निष्कर्ष है। व्यक्त चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। चलती हुई बस से हम उतरेंगे तो क्या होगा? जोखिम होगा या नहीं होगा? जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जोखिम होने का जोखिम उठाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, जोखिम होने का प्रश्न जोखिम उठा रहे हैं, जोखिम होने का जोखिम उठा रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, सामान्यतः लोग जोखिम होने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। बताइए। देखिए जो लोग चलती हुई बस में उतरते हैं वो जोखिम होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल होता है। अब देखिए भैया क्या कह रहे हैं, सभी धातु, ये सभी धातु क्या है? चांदी है। सभी चांदी हीरे है। ये सभी चांदी से सभी चांदी क्या है? हीरे है। कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे सोना है, कुछ सोना संगमरमर है, कुछ सोना संगमरमर है। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ सोना धातु है भैया, कुछ सोना धातु है नहीं है, कुछ सोना और धातु का है। सभी धातु हीरा है भैया। यहां पर देखिए ये है धातु के अंदर क्या हो रहा है? हीरा हो, राइट। कुछ चांदी संगमरमर है, ये चांदी है भैया और ये संगमरमर है। कहाँ है? गलत हो गई। कुछ सोना चांदी, ये भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए भैया, अच्छा प्रश्न है। यस बताइए, सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला सूची में कितनी बार, क्या सवाल पूछा? जितना स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 अक्षर कौन सा? आर है भैया, 18 अक्षर तो क्या है? आर है। तो ये देखिए आर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये भैया, और देख लीजिए आर 6 मैंने काट दिया, जो है आर है वो 6, कितने हैं? 6 12, कितनी बार है? 6 बार। 18 अंक में कौन सा है? आर की संख्या हमारे पास कितनी है? 6 है, तो 6 हमने टाइप कर दिया है। चलिए, एक कार रैली में विजय है विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे। तो चलिए दोस्तों, विपिन से पीछे देखिए, विजय विपिन से पीछे लेकिन सुकुमार से आगे। विपिन रवि से पीछे परंतु अजय से आगे। रवि से तो पीछे, लेकिन अजय से क्या? अजय बीच में आ जाएगा भैया। सबसे तेज कौन दौड़ेगा? रवि दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा भैया? रवि दौड़ेगा। सीधा प्रश्न, सबसे तेज कौन दौड़ेगा? रवि दौड़ेगा। क्या हो जाएगा? रवि। नेक्स्ट देखिए, शब्द में एक बार, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें आपको अल्फाबेटिक्स है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, ये 2 मीनिंग बनते हैं इसके अंदर, DRO और W, और एक बनेगा WARD वर्ड्स, ये 2 मीनिंग बनेंगे। क्लियर? यस।
अगला देखिए, एक प्रश्न दे रखा है, आकृति की त्रुटि दे रखी, इसमें कौन सी आकृति निहित है, पूरा करना। आकृति को क्या करना है, आकृति को पूरा करना भैया, इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना। बता दीजिए प्रश्न का राइट आंसर। इस आकृति को पूरा करना, कुछ नहीं करना है, इस आकृति को पूरा करना है, इस आकृति को पूरा करना है, इस आकृति को पूरा करना है। नहीं, पहले इस प्रकार से होगा, फिर इस प्रकार से होगा, फिर इस प्रकार से होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा एम का निशान इस प्रकार से, ये उल्टा, ये सीधा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, निहित आकृति पूछी गई, इनमें से आकृति सेम आकृति पूछी गई, ये आकृति किसके अंदर है, ये सेम आकृति पूछी गई। बिल्कुल ऐसे के ऐसे दोस्तों मैंने 25 पेपर सेट डाले, 25 पेपर सेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से देखिए, ये आकृति, ये भी, ये बी हो गया, क्या हो गया, बी राइट आंसर। क्लियर, इस ऐसे प्रश्नों को उत्तर आपको देना। चलिए अगला देखेंगे। चलिए शब्दकोश क्या पूछा है, शब्दकोश में दिए गए व्यवस्थित क्रम में आपको सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे आर, एफ आर, ये देखिए ये आर आर आप सभी में, आर तक सभी में काट लीजिए, आर तक सभी में काट लीजिए। अब सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पर देखिए ई है, और यहाँ पर भी क्या है, ई है, ई के पहले यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर देखिए आई आ रहा है, और यहाँ पर क्या है सी, तो सबसे यहाँ पर सी आ रहा है, तो सबसे एक नंबर तो 5 नंबर हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, क्रॉस हो गया। दूसरा फिर यहाँ पर सी आर, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, तो पहले 1 उसके बाद 3, यस, फिर ये ऑप्शन भी कट गया। अब पीछे कौन से बचे, 5 आ गए, या अब देखेंगे मेरे पास में जी और एस, तो सबसे 5 4 ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सबसे अंत में एस आता है, तो एस सबसे अंत में आएगा, एस आएगा, तो 4 नंबर सस में अंत में आएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा है, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां स्थान, ऊपर से कौन सा स्थान है भैया, 7वां स्थान है। वह अनूप नीचे से 18वां स्थान है, अनूप का नीचे से कौन सा 18वां स्थान, इस कौन है, ये अनूप है, ये आपका शैलेश है। यदि सुरेश जो अनूप से 2 श्रेणी ऊपर है, ये अनूप से 2 श्रेणी ऊपर है, 1 और 2, क्या है, 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, यहाँ से 15, 7 प्लस 15 बराबर कितने हो गए, 22 हो गए, और यहाँ पर 18 प्लस 2 कितने हो गए, 20 हो गए, क्या हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो कुल कितने हो गए, 42, क्या हो गया, 42 हो गया। अब 42, अब ऊपर से 22वां स्थान है और नीचे से 20वां स्थान है, तो एक ही व्यक्ति 2 बार, तो -1 कर लूँगा, तो 41 शेष हो जाए, कितना आ जाएगा, 41 शेष हो जाए, कितना है, 41। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ से इलाहाबाद के लिए बस प्रत्येक घंटे चलती, यस, यदि यह भी घोषित की गई है कि पिछली बस लखनऊ से 20 मिनट पूर्व छूट गई, क्या पूछी, 20 मिनट पहले छूट गई, अगली बस दोपहर 12:30 पर जाएगी, तो ये घोषणा कब, यानी माइक अनाउंस कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इसमें हमारे पास में राइट टाइम क्या है दोस्तों, 12:30, तो मैंने लिख दिया 12:30, मैंने क्या लिख दिया, 12:30 मैंने लिख दिया। अब पूछा गया है कि दोनों के बीच में 60 मिनट का अंतर है, तो इनमें से मैं 60, 1 घंटा निकाल देता हूँ भैया, 1 घंटा में निकाल दूंगा, तो मेरे पास में कितना, 11:30 हो जाएगी, मेरे पास कितनी हो जाएगी, 11:30 हो जाएगी, 11:30 मेरे पास हो गई। अब पूछा गया 20 मिनट का अंतर है, क्या पूछा, 20 मिनट, तो इसके अंदर 20 मिनट ऐड कर लीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, 11:50, क्या हो जाएगा, 11:50। पहले देखिए, वापस देखिए, समझिए प्रश्नों को क्या करें, बोला है 12:30।
अब पूछा है इसमें से 60 मैंने लेस कर दिया, 11.5 11.5 में से 20 प्लस कर लीजिए वापस। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न समझना है तो सीधा मैं तरीका बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भी मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर लेना भाई। अच्छा सा प्रश्न है और बहुत बार। क्या है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? ये पूरा का पूरा पेड़ है, क्या भैया, ये पेड़ है पूरा का पूरा। अब बंदर यहाँ से छलांग शुरू करता है, ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 60। यह देखिए, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, यानी यहाँ से 3 तो उछलता है और परंतु 2 गिर जाता है। कितना गिर जाता है? 3 उछलता है और 2 गिर जाता है। 2 है भैया, 2 है। तो वो कितना वास्तविक, इसमें वास्तविक कितना हुआ? वास्तविक कितना हुआ? 1 हुआ। अब ये बंदा कुल 60 है, 60 में से 3 को लेस कर दीजिए तो पीछे कितने बचे? 57। और जब बंदा 57 पे आएगा फिर वापस ऊपर छलांग चलेगा तो 27 के ऊपर आने के बाद तो आएगा नहीं, तो प्लस 1 कर लीजिए, कुल 58 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगे? 58 मिनट। क्योंकि भैया एक देखिए, वास्तविक समय तो 3 छठा 2 उतरा 1 मिनट, कितना? 1। वास्तविक टाइम तो 1 हो गया, वास्तविक टाइम तो 1 हो गया, लेकिन टोटल कितना? 60 फीट है, तो 60 में से 3 तो आप लेस कर लीजिए पहले, पीछे 57, 2 चढ़ा 1 तो वास्तविक टाइम 1, तो 57 मिनट में 57, और फिर ऊपर चढ़ेगा तो वापस तो आएगा नहीं। ये सो गया। अगला देखिए भैया, अगला देखिए अलका को याद है कि उसकी चाचा जी का जन्म 10 अगस्त के बाद, तो ये देखेंगे क्या है दोस्तों, 10 अगस्त के बाद, 14 अगस्त से पहले, 14 अगस्त से पहले। यस। अब देखिए, जबकि उसकी बहन को चांदनी को याद है कि 15 से पहले, तो क्या आएगा भैया? ये 15 से तो पहले, 12 के बाद, 12 के बाद, तो देखेंगे 10 आ गई, 11 नहीं आई, 11 12 आ गई, 12 13 और 14, और तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 13। क्या होगी? 13, क्योंकि ये तो आपकी 10 है। देखिए पहले क्या पूछा है? 10 है, यहाँ 14 है, फिर यहाँ 12 है, यहाँ पर 15 है। क्लियर? तो बीच में कौन सी संख्या है? 13, तो राइट आंसर 13। वेन आरेख ये HW कर देता हूँ भैया आपके लिए, होमवर्क प्रश्न का, नहीं तो फिर इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। क्या करेंगे? सर प्रश्न का उत्तर नहीं पता, मैसेज कर दीजिए। क्लियर? यस। एक पासे की 4 तय। पूछा क्या गया? पूछा आपसे है कि जब ऊपरी फलक से 6 के विपरीत, अब दोस्तों 6 के पास कौन है? 6 के पास वाले को टाइप कर लीजिए, यहाँ पर देखेंगे 6 के पास वाले टाइप, तो 6 के पास में तो आपका हो गया 4 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। ये तो पास में, ये ऑप्शन में है तो इसे काट दीजिए, ऑप्शन में है तो ये आप काट दीजिए। सीधा इसका तो सीधा प्रश्न का उत्तर है, कुछ करना ही नहीं। अब देखेंगे ये को तो होगा 1, यह होगा 3। अब हम कैसे करते हैं? अब इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आ रखी? सबसे ज्यादा संख्या आ रखी भैया 4। 4 के पास में कौन कौन से? 1 है, 2 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 5 है, तो ये तो कट गया। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? 4 के विपरीत तो आपका 3 हो गया। तो भैया अब आपसे 6 से विपरीत पूछा तो 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 4 के विपरीत है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? अगर मैं टॉपिक वाइज कराना चाहिए तो टॉपिक मेरे को बता दें, मैं टॉपिक वाइज के हिसाब से आपको एक बार समझा दूंगा अच्छे से। टॉपिक वाइज भी मैं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक से भी अगर आपसे सवाल पूछें तो आप कंफ्यूज ना होंगे। क्लियर? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और दोस्तों ये 25 मॉडल पेपर सेट आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।
तो मात्र 80 रुपये हमने RS रखा है, और ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल दोस्तों 80 रुपये नॉर्मल फीस हमने रखी है, साथ में PDF फाइल, करंट अफेयर्स वगैरह वो भी हम आपको देने वाला है। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दे रखें, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर लीजिएगा 9461041363 पे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहे, धन्यवाद।